तो अभी जब रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं नेक्स्ट इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या निकालते हैं कि इसमें ओल्ड पार्टनर्स का न्यू कैपिटल निकालते हैं। किस लिए निकालते हैं? क्योंकि जब से न्यू पार्टनर आता है तो सारा चीज़ हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। ठीक है, जिसमें एसेट लायबिलिटीज को भी जैसे न्यू वैल्यू चाहिए होता है उसी तरह पार्टनर्स का भी हमको न्यू कैपिटल चाहिए होता है। ठीक है, तो चलते उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एक्स एंड वाई ऑन 31 मार्च 2019 दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ठीक है, एक्स एंड वाई दो पार्टनर थे, 3:2 उन लोगों का रेशियो था। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेट में चेक करता है ऐसा कुछ आइटम तो नहीं है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे कि जनरल रिजर्व होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो नेक्स्ट आते हैं, दे टेक जेड इनटू द पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। जेड को एडमिट किया कुछ कंडीशन के साथ। जेड इज टू बी ब्रिंग 2500 फॉर गुडविल विच इज टू बी रिटेन इन द बिजनेस। ठीक है, जेड क्या कि गुडविल का पैसा ला रहा था 2500 रुपये, जिसको कि बिजनेस में ही रख रहे थे। ठीक है, तो ऐसा कहीं भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं बोला है कि गुडविल कैश में या फिर क्रेडिट में नहीं लाया गया है, तो हम मान लेंगे कि गुडविल का पैसा हमेशा कैश में ही लाया गया है। ठीक है, ही ऑल्सो ब्रिंग इन 7500 एंड हिज कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल के लिए 7500 रुपये लाया जा रहा जेड के द्वारा। एंड जो थर्ड पॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ द एडमिशन ऑफ जेड। ठीक है, तो जेड का एडमिशन होने से क्या क्या चेंजेस आया? द फर्म एसेट्स वेर वैल्यूड एज अंडर, यानी कि फर्म का एसेट को रिवैल्यू किया गया है। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी टेकन 15,000। लैंड एंड बिल्डिंग आपका कितना हो गया? 15,000 में ले रहे, पहले कितना था वैल्यू? 12,500। यानी कि अभी क्या हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 25 रुपये बढ़ गया, तो यानी कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और प्रॉफिट हो रहा था रिवोल्यूशन का क्रेडिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाई 10%। प्लांट एंड मशीनरी घट रहा तो यानी कि लॉस हो रहा है, दोनों को क्या करेंगे? डेबिट साइड दिखा देंगे। एंड प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। और प्रोविजन कितना था? 5% था। ठीक है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल एक लॉस ही होता है जिसको हम रिवोल्यूशन का डेबिट साइड शो करते हैं। ठीक है, द स्टॉक इज टू बी टेकन बाई 12,500। स्टॉक को 12,500 रिवैल्यू किए, तो पहले कितना था? 10,250। तो इसमें भी आपका प्रॉफिट हो रहा, तो रिवोल्यूशन का क्रेडिट साइड दिखाएंगे। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब रिवोल्यूशन अकाउंट ही बोला जा रहा है। ठीक है, जो कि रिवोल्यूशन का दूसरा नाम होता है। ठीक है, एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर, और कैपिटल अकाउंट बनाने बोल रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलते इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले पार्टनरशिप का क्वेश्चन है तो हमको क्या लिखना होता है? पार्टनर्स का नाम लिखना होता है। ठीक है, तो एक्स एंड वाई रेशियो कितना है? 3:2। ठीक है, और जेड आपका न्यू पार्टनर। जेड का शेयर दिया हुआ नहीं था, ओल्ड रेशियो। अब जेड गुडविल ला रहा था। ठीक है, अब गुडविल ला रहा था तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? सैक्रिफिक रेशियो चाहिए। ठीक है, कहीं भी तो कोई क्वेश्चन में तो इन्फॉर्म नहीं बताया गया था कि ये सैक्रिफिक या फिर ये पार्टनर इसको इतना शेयर दे रहा था, ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो इस तरह के कंडीशन में क्या हो जाता है कि हमारा ओल्ड ही सैक्रिफिक रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट क्या चीज़ के लिए? पहला तो जेड अपना प्रीमियम लेके आया था। ठीक है, प्रीमियम यानी कि जो गुडविल का पैसा लाया था 2500 रुपये, इसको क्या कहते हैं कि सैक्रिफिक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स को मिलेगा 2500 इंटू 3/5 इक्वल टू 1500। ठीक है, और वाई को मिलेगा 2500 इंटू 2/5 इक्वल टू 1000। ठीक है, अब इसके बाद और क्या था वर्किंग नोट में कि परसेंटेज बेस कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। प्लांट एंड फर्नीचर रिड्यूस हो रहा था 10%। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं। प्लांट एंड फर्नीचर रिड्यूस बाय 10% पर एनम। ठीक है, तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी के निकाल लेते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी का जो वैल्यू था आपका 17,500 था, अब उसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1,750। ठीक है, उसी तरह फर्नीचर का भी 10% निकालने बोला गया था, तो फर्नीचर का वैल्यू था आपका 750, जिसका 10% आएगा 75 रुपीज़। ठीक है,
इसी तरह प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में भी बोला गया था, ठीक है। तो प्रोविज़न कितना हो रहा था कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 5% ऑन डेटर, ठीक है। तो प्रोविज़न हमेशा डेटर पे ही चार्ज किया जाता है। तो डेटर का वैल्यू कितना था, 22,500, 5% निकाल लेते हैं। तो 1,125 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका वर्किंग नोट है। अब इसके बाद बनाने बोला है रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, उसका फॉर्मेट बनाना होता है, ठीक है। तो फॉर्मेट बनाते हैं। तो रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसका मैंने पहले भी आपको वीडियो बना के दे दिया था, कैसे आप डायरेक्ट रिवोल्यूशन अकाउंट बना सकते हो विदाउट यूजिंग जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो आप जाके प्लीज़ वो वीडियो को देख लीजिए, जिसमें आपका जर्नल एंट्री भी बताया गया है और साथ ही साथ और डायरेक्ट रिवोल्यूशन अकाउंट भी कैसे बनाएंगे वो भी बताया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, दो साइड होता है। तो दो साइड, एक इसको लॉस साइड मान लेते हैं, इसको प्रॉफिट साइड, ठीक है। तो जितना भी लॉस हो रहा था सबको इस साइड पुट करेंगे, जितना भी प्रॉफिट होगा सबको इस साइड पुट करेंगे, ठीक है। सिंपल सा रूल्स है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका लैंड एंड बिल्डिंग था, जो कि 15,000 था वैल्यू, ठीक है। और उसका अगर हम लोग फॉर्मेट में वैल्यू देखेंगे तो 12,500 का था। तो इसका मतलब कि वो 2500 रुपये उसका इंक्रीमेंट हुआ। तो इंक्रीमेंट हुआ यानी कि प्रॉफिट हुआ। तो लैंड एंड बिल्डिंग को किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड, ठीक है। कितना हो गया, 2500 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट था प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, रिड्यूस हो रहा था 10%। तो 10% लॉस हो रहा था, लॉस को क्या डेबिट साइड दिखाते हैं, ठीक है। तो क्या कर लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी 1,750 एंड फर्नीचर 75, दोनों में लॉस हो रहा था, ठीक है। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन था प्रोविजन। तो प्रोविजन ऑलवेज लॉस होता है, ठीक है। लेकिन अगर प्रोविजन रिकवर करेंगे तो फिर हमारा बेनिफिट है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना आपका, 1,125, ठीक है। और एक लास्ट इन्फॉर्मेशन दिया था, स्टॉक को कितना मिल रहा है, 12,500, जिसका वैल्यू कितना था, 10,250। तो इसमें भी प्रॉफिट है, तो इसको भी किस साइड दिखाएंगे, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, 2,250। अब बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। इस साइड घटेगा तो प्रॉफिट, इधर घटा तो लॉस हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो जिस जिस नाम से भी अकाउंट आता है उसी नाम से अब अकाउंट लिखिएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो बैलेंसिंग कर लेते हैं। बैलेंसिंग करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट आएगा, इस साइड का अमाउंट ज़्यादा आएगा, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा पार्टनर्स के द्वारा, ठीक है। प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर, ठीक है। ओल्ड पार्टनर को भेज देंगे, एक्स एंड वाई दो पार्टनर थे। अब प्रॉफिट निकाल लेते हैं कितना आ रहा, ठीक है। टोटल आएगा 4,750 इस साइड का टोटल आएगा। अब डेबिट साइड का भी टोटल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका टोटल कितना आएगा, 2,950, ठीक है। तो 2,950 को 4,750 से माइनस करने पर हमारा 1,800 का प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अब इस प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड रेशियो में।
क्योंकि फॉर्मेट हमारा यहीं तक बनेगा तो इसको हम लोग पहले क्लोज कर देते हैं, ठीक है। डबल लाइन से क्लोज कर दिए। अब हमको प्रॉफिट निकालना हो किस पार्टनर को कितना मिलेगा, तो उसका कैलकुलेशन इस साइड कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट ऑन रेवोल्यूशन आपका 1800 था, ठीक है। तो x का 1800 इंटू 3/5 एंड y का 1800 इंटू 2/5, ठीक है। तो x को मिलेगा 1080 एंड y को मिलेगा 720, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो तीनों पार्टनर का साथ ही बनाएंगे, किसी का सेपरेट नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसका बनाने का बड़ा ही सिंपल रूल्स है। तो फॉर्मेट इसमें ध्यान से बनाना होता है, क्योंकि 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर का अमाउंट का कॉलम होना चाहिए, साथ में पार्टिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा अमाउंट के कॉलम को छोटा करते हैं, ठीक है। और चूंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा तो छोटा छोटा सब फॉर्मेट बनाएगा, ज़्यादा लंबा लाइन नहीं खींचेगा, ठीक है। तो ये था आपका फॉर्मेट, ठीक है। इसका भी इस अकाउंट में डेबिट एंड क्रेडिट साइड होते हैं, ठीक है। और फॉर्मेट है आपका पार्टिकुलर 3 पार्टनर थे, तीनों का नाम लिख देते हैं XYZ, ठीक है। तीनों का अमाउंट रुपीज़ का साइंस कंपलसरी है, ठीक है। तो इतना दिखाने के बाद हम लोग बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो बनाएंगे किस तरह से, तो सबसे पहले हम पुराना कैपिटल को, सबसे पहले हम लोग क्या दिखाते हैं, पार्टनर से रिलेटेड जितना कुछ उसी को पार्टनर्स में दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओल्ड बैलेंस को दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद ही जो जो ट्रांजेक्शन किया पार्टनर्स वो सारा चीज़ को हम दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे ओल्ड बैलेंस। ओल्ड बैलेंस को क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस BD। तो पुराना पार्टनर्स का बैलेंस कितना था, 7,500, सॉरी 17,500, 17,500, ठीक है। न्यू पार्टनर का तो बैलेंस था नहीं तो डैश कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद न्यू पार्टनर अपने साथ कैपिटल के तौर पे क्या कैश में लाया था, तो कैश अकाउंट लिख देते हैं, ठीक है। और न्यू पार्टनर के कॉलम में उसका कैपिटल अमाउंट लिख देते हैं 7,500, ठीक है। और इसके बाद न्यू पार्टनर क्या लाया था अपने साथ, प्रीमियम, तो प्रीमियम अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। और उस प्रीमियम को क्या किया, तो ओल्ड पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे, ठीक है, 1,500 एंड 1,000, ठीक है। और देन इसके बाद पार्टनर्स का कहीं तो नाम यूज़ हुआ नहीं, तो सिर्फ रिवोल्यूशन अकाउंट में शुरू हुआ था जहाँ पे हमको प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो प्रॉफिट इस साइड होता है तो इसको क्या करें, क्रॉस दिखाते हैं हमेशा, ठीक है। जब भी इस तरह का अकाउंट बनाते हैं तो हमेशा क्रॉस में ही जाता है अमाउंट, ठीक है। तो इधर से इस साइड आएगा, कौन सा अकाउंट का नाम से आएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट का नाम से, ठीक है। 1,080 एंड 720, ठीक है। अब टोटल कर देंगे तीनों कॉलम का। ऑलवेज से क्लोजिंग योर अकाउंट विद द डबल लाइन, ठीक है। टोटल कर लेते हैं 7,500, 7,500, ठीक है। अब इस साइड कुछ तो अमाउंट है नहीं तो बैलेंसिंग करेंगे, नहीं तो जो भी बैलेंस इस साइड कटर सारा क्या हो जाएगा, बैलेंस CD 7,500 जेड का कर लिए, ठीक है। अब एक्स का करते हैं, सॉरी वाई का कर लेते हैं।
तो टोटल करने पर वाई का टोटल कितना आ रहा, 19,220 एंड एक्स का टोटल कितना आ रहा है, 20,080। सेम अमाउंट को इस साइड लिखते हैं, देन ए अमाउंट इस साइड बैलेंसिंग भी हो जाएगा, यानी कि नया कैपिटल कितना हो जाएगा, एक्स एंड वाई का 20,080 एंड वाई का 19,220। ठीक है, तो ये था आपका पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझे गए होंगे। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल किस तरह से बनता है। ठीक है, तो इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको पूरा क्लियर तरीके से कैसे समझ में आ जाए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप का। उषा एंड आशा आर पार्टनरशिप इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। उषा एंड आशा दो पार्टनर थे, 3:2 रेशियो थे। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 इज फॉर अस। तो बैलेंस शीट दिया हुआ है, तो बैलेंस शीट में हम क्या देखते हैं कि एक जर्नल रिजर्व जिसको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा ऐसा कोई भी आइटम्स नहीं है जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशियो में। ठीक है, नीचे इन्फॉर्मेशन दिया है, नीलम इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन अ प्रॉफिट। ठीक है, नीलम को एडमिट किया 1/5 शेयर इन प्रॉफिट को, तो न्यू पार्टनर को एडमिट किया जिसका शेयर 1/5 शेयर था। ठीक है, नीलम इज टू ब्रिंग 30,000 इन एज हर कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है, तो नीलम जो न्यू पार्टनर था वो 30,000 रुपये कैपिटल लाया कैश में। ठीक है, और साथ में ही गुडविल भी कैश में लाई है। ठीक है, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। अब देखो कंडीशन बता रहा है। देखिए देखिए गुडविल कैश में ला रहा है, लेकिन उस कितना ला रहा है अभी देखो कंडीशन नहीं बताया गया। ठीक है, सॉरी वो अमाउंट नहीं बताया गया। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यू 50,000। फर्म का गुडविल का वैल्यू दिया 50,000, इसमें से हम कैलकुलेट करेंगे न्यू पार्टनर का गुडविल को। ठीक है, जिसको सेक्रेटरी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक जो कि 10% घट रहा। ठीक है, यानी कि लॉस हो रहा, रिवोल्यूशन का डेबिट सेट जाएगा। एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स टू बी रिड्यूस बाय 2,400। ठीक है, अब देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कर ले, देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 24 रुपये घट के हो रहा है। ठीक है, पहले ही आपका 4,800 है। ठीक है, यानी कि पहले ही मान के रखा गया था कि आज 4,800 हमारा नुकसान हो रहा, लेकिन जब हम कैलकुलेट करें तो देखा जा रहा है कि 24 रुपये ही नुकसान हो रहे हैं, यानी कि जो 2,400 हम एक्स्ट्रा जो करके रखे थे कि वो मेरा लॉस होगा, तो मेरा रिकवर हो जा रहा है, यानी कि 24 रुपये क्या हो जाएगा, इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, पेटेंट आर वैल्यूलेस। पेटेंट वैल्यूलेस मतलब पेटेंट में पूरा लॉस हो गया। ठीक है, कोई भी वैल्यू नहीं मिला, यानी कि पूरा का पूरा नुकसान होगा। रेवल्यूशन का डेबिट साइड अब शो करते हैं। देयर वॉज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर अ डैमेज अकाउंटिंग टू 2,000। द क्लेम हैज बीन नाउ एक्सेप्टेड। द क्लेम तो फर्म के अगेंस्ट, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, तो 2,000 रुपीज़ ही भी लॉस है। ठीक है, फिर रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो दो अकाउंट बनाने बोला फिर से, रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्किंग नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है, पार्टनर्स का नाम। तो पार्टनर्स का नाम है उषा एंड आशा। ठीक है, रेशियो आपका 3:2 ओल्ड रेशियो हो गया। एंड जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर नीलम है। ठीक है, और जिसका शेयर था 1/5। ठीक है, अब क्योंकि देखो गुडविल न्यू पार्टनर ला रहा, तो उसका तो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो इसलिए हमारा ओल्ड ही सैक्रिफिक रेशियो हो जाता है कि ठीक है, क्योंकि प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको सैक्रिफिक रेशियो चाहिए होता है। अब वर्किंग नोट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, प्रीमियम आपका कितना था, तो देखिए प्रीमियम का अमाउंट हमको नहीं पता है। ठीक है, फर्म का गुडविल दिया हुआ है, तो फर्म गुडविल आपका कितना 50,000। इसमें से क्या करेंगे, हम नीलम का शेयर निकालेंगे। ठीक है, $50,000 इंटू 1/5, यानी कि 10,000 क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि 10,000 प्रीमियम हो गया। इस प्रीमियम को हम लोग बांटेंगे किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, ठीक है। $6,000 एंड 4,000, ठीक है। और इसके अलावा और क्या था कि स्टॉक हमारा रिड्यूस हो रहा था। स्टॉक रिड्यूस बाय 10%, तो 10% घटा तो 10% कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वैल्यू है हमारा 30,000 का 10% आपको कितना आ जाएगा, 3,000, ठीक है। इसके अलावा और कहीं पर कैलकुलेट करने नहीं बोला गया, तो आप डायरेक्ट हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन और दिया था, जनरल रिजर्व, जो कि हमारा फॉर्मेट में दिया हुआ था, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो जनरल रिजर्व आपका कितना था, 18,000 था, तो उषा को मिलेगा 18,000 इंटू 2/5, सॉरी 3/5, एंड आशा को मिलेगा 18,000 इंटू 2/5, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना कितना वैल्यू आएगा, 7,200 एंड 10,800, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट का, ठीक है। तो सेम रिवोल्यूशन के एक साइड प्रॉफिट एक साइड लॉस करके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो डेबिट साइड जो जो लॉस है उसको लिख लेते हैं, और क्रेडिट साइड प्रॉफिट वाले को, ठीक है। तो स्टॉक हमारा रिड्यूस हो रहा था, स्टॉक में लॉस हो रहा था, कितना हो रहा था, 3,000 का, ठीक है। और वहीं बात कर ले बैड डेब्ट्स का, तो जिसमें कि हमारा पहले 4,800 पैसे डूब रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ पर ही हमारा 24 रुपये डूबेगा, तो जो 24 रुपये हमारा बच रहा है वो मेरा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो 24 रुपये प्रॉफिट हो गया, एंड पेटेंट आपका वैल्यू लेस हो गया था, तो पूरा का पूरा लॉस हो गया, तो उसका वैल्यू कितना था, 7,400 का, ठीक है। और एक क्लेम था, ठीक है, और जिसको हम लोग एक्सेप्ट कर लिए थे, ठीक है। 2,000 का, ठीक है। तो बैलेंसिंग करेंगे तो इसी साइड अमाउंट घटेगा, तो लॉस ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ओल्ड पार्टनर कौन थे आपका, उषा एंड आशा, ठीक है। टोटल कर लेते हैं, कितना अमाउंट आ रहा, 7 3 10 12,400, ठीक है। लेस करेंगे तो 10,000 का आपका लॉस हो जाएगा, जिसको कि ओल्ड पार्टनर पेमेंट करेंगे, ठीक है। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं उसको, ठीक है। लॉस ऑन रिवोल्यूशन, ठीक है, कितना आया था,
10,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो उसको उषा 10,000 इंटू 3/5 यानी कि 6,000 एंड आशा 10,000 इंटू 2/5 यानी कि 4,000 पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो अमाउंट लिख देते हैं यहाँ 6,000 एंड 4,000, ठीक है। इसके बाद हमको क्या बनाने बोला गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। तीन पार्टनर थे, 3 कॉलम रहेगा अमाउंट का। और एक पार्टिकुलर का अमाउंट, ठीक है। डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर ठीक है। उषा, आशा एंड नीलम। उषा, आशा एंड नीलम, ठीक है। रुपीस का साइन दे देते हैं सारा में। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी यानी कि पुराना बैलेंस उषा एंड आशा का तो दिया हुआ था, तो सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो उषा एंड आशा का पुराना बैलेंस कितना था, 40,000 एंड 35,000, ठीक है। इसके बाद हम न्यू पार्टनर नीलम को एडमिट किया था, जो कि अपना कैपिटल कैश में लाया था, कितना 30,000, ठीक है। और नीलम जो अपना गुडविल लेके आई थी प्रीमियम, तो उसको क्या किया था, ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे आपस में, ठीक है। तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किए थे, 6,000 एंड 4,000। और इसके अलावा एक फॉर्मेट में और क्या था, जनरल रिजर्व भी होता है, जो कि ओल्ड पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो उसका अमाउंट कितना था, 10,800 एंड 7,200, ठीक है। और ये और था रिवोल्यूशन, जब अकाउंट बनाते तब हमारा लॉस हुआ था, तो लॉस इस साइड है तो इस साइड से इस साइड आएगा, क्रॉस जाता है, ठीक है। तो अकाउंट का नाम लिख लेते हैं, टू रिवोल्यूशन अकाउंट 6,000 एंड 4,000, ठीक है। अब बैलेंसिंग कर देते हैं। तो जो भी पैसा घटेगा वो क्या हो जाएगा, बैलेंस सीडी। टोटल कर लेते हैं 30,000, ठीक है। देन बैलेंस सीडी नीलम का 30,000, ठीक है। आशा का टोटल कर लेते हैं 46,200 46,200, ठीक है। तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 42,200 का, ठीक है। देन उषा का 56,800 अमाउंट आ गया है, और 6,000 माइनस करेंगे तो 50,800 उसका न्यू कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों का पार्टनर का न्यू कैपिटल उनको मिल गया था। तो नीलम का तो न्यू कैपिटल पहले से था, लेकिन उषा एंड आशा का न्यू कैपिटल निकल गया, ठीक है। फाइंड आउट कर लिए 50,800 एंड 42,200, ठीक है। इसके बाद हम लोग पार्टनरशिप से रिलेटेड यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जहाँ पर ही बैलेंस शीट का अमाउंट पहले से दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमको एडजस्टमेंट करना होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोग बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट रिलेटेड का क्वेश्चन बना लेते हैं, देन फिर हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स के रिलेटेड भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है।